वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात में अपीलों का हक़ रखते हैं। शहबाज शरीफ की गारंटी कैसे मानी जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी नहीं दे सके। शहबाज शरीफ ने तो नवाज शरीफ को भी वापस लाना था, उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देना बाकी कैदियों के साथ ज़्यादती है। मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर बोले, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग बार बार आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ लेकर जाएंगे, शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। 55 या 5000 वॉल्यूम हो, सबूत देना जरूरी है। बगैर सबूत वॉल्यूम किसी काम के नहीं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। कहा, अदालत ने दरख्वास्त जमानत के फैसले में वाज़ेह किया, नैब ने इल्जाम लगाया है तो उसे साबित भी करना होगा। नैब का चेयरमैन मुल्क के कानून और आइन से बाहर नहीं हो सकता। आइन को कागज का टुकड़ा समझने वाले कल जवाबदेह होंगे। चीनी की करप्शन में अवाम 500 अरब अदा कर चुके, नैब को नजर नहीं आया। एहसन इकबाल बोले कि नैब के रेफरेंस अल्फ लैला की दास्तान के अलावा कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चैलेंज है, जितना जोर लगा ले शहबाज शरीफ जरूर जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत के आर्टिकल 370 से मुताल्लिक़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। आर्टिकल 35A से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान में जो रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है उस पर तशवीश है, हम उसे रुकवाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें भारत के आइन और कुछ चीज़ें हक़ खुद इरादियत से मुताल्लिक़ हैं जिनमें फ़र्क ज़रूरी है। सऊदी अरब से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी पर बात नहीं हुई। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल से मुताल्लिक़ अपना उसूली मौक़िफ़ पेश किया। इससे पहले नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने दावा किया था कि शाह महमूद ने आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा इमरान ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म, खातून अव्वल और वफ़द ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। जद्दा में पाकिस्तानी बरादरी से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने तबाही मचा दी। इससे पहले भी लॉकडाउन ने भारतीय मईशत को नुकसान पहुँचाया था, लेकिन हम दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक हैं जिन्होंने कोरोना से निपटने के लिए अपने लोगों और मईशत को भी बचाया। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन, कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लॉकडाउन का दूसरा और सिंध में पहला दिन। कराची, हैदराबाद और लाड़काना समेत कई शहरों में दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट जुज़वी मुअत्तल। सरगोधा के बाजारों में खारदार तारे लगाकर पुलिस और फौज का गश्त। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और FC के एहलकार तैनात। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट जारी। पेशावर में बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट कल से बंद होगी। हुकूमत ने अवाम को घरों पर रहने की हिदायत करते हुए कल से 15 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। वबा से मजीद 118 अफराद का इंतकाल, मजीद 3785 नए केस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ 40,736 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 9% से ज़्यादा रही। अस्पतालों में दबाव बरकरार। गुजरांवाला में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 79% वेंटिलेटर्स, पेशावर में 51%, लाहौर मुल्तान में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। मुल्तान के 63% ऑक्सीजन बेड्स, पेशावर के 54%, स्वाबी के 52% और गुजरांवाला के 48% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज। एक्सपो सेंटर कराची में सिंध का सबसे बड़ा मैस वैक्सीनेशन सेंटर तैयार। महकमा सेहत के मुताबिक एक शिफ्ट में 4000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। वैक्सीन के लिए 96 क्यूबिकल बनाए गए हैं। एक शिफ्ट में 360 हेल्थ केयर वर्कर्स खिदमात फराहम करेंगे। मैस वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे काम करेगा। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिछोह का कहना है कि 16 मई से सब लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ खदशात दुरुस्त नहीं, अवाम किसी गुमराही में ना आएँ। DG हेल्थ सर्विसेज राना सफदर की अपील। कहा, मुल्क में इस्तेमाल होने वाली तमाम वैक्सीन की सख्त जाँच की गई है। 40 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएँ। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि ईद के बाद 2,16,000 वैक्सीनेशन यौमिया का हदफ है। इस मकसद के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन इंडस्ट्री ईद की छुट्टियों में भी काम करती रहेगी। महकमा सेहत में कोई छुट्टी नहीं, सब अस्पतालों में ईद रोस्टर्स बन गए हैं। 25 से 30% आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे तो मजीद कामयाबियां मिलेंगी। लाहौर में कत्ल की गई लड़की मायरा के वालिद का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मायरा को धोखे से लंदन से बुलवा कर कत्ल किया गया। मायरा ने LLM किया था, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती थी। मायरा कत्ल केस में नामजद 2 मुल्जिमान ने जमानतें करा रखी हैं। सरगोधा में 7 साल पहले अगवा होने वाली बच्ची बाजियाब। जब अगवा हुई तो 7 साल की थी, बाजियाब हुई तो 13 साल की उम्र में एक बच्चे की मां बन चुकी थी। जालिम दरिंदों ने बच्चे को अगवा करके ईंटों के भट्टे पर जबरी मुशक्कत पर लगा दिया। कई अफराद जिनसे ज्यादती भी करते रहे। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मजीद 2 मुल्जिमान वफात पा चुके हैं। कराची के हल्का ने 249 से पीपल्स पार्टी के कादिर खान बंदोखेल की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की NA 249 कराची में जीत पर कारकुनों को मुबारकबाद। कहा, अहलिया ने कराची ने सेलेक्टेड को मुस्तरद करके पीपल्स पार्टी को उम्मीदों का महवर बनाया। एक और बयान में वजीर आजम पर तनकीद। कहा, अशराफिया के लिए एमनेस्टी, गरीबों के लिए लंगर खाने। वजीर आजम ऐसे नहीं चलेगा। वजीर आजम अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आए। इमरान हुकूमत में 8.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के दहाने पर हैं। यौमिया 15 से 20 अफराद खुदकुशी करके जिंदगियां खत्म कर रहे हैं। आम आदमी की जेब से 90 अरब रुपए से जायद निकालने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। ईद के बाद सनती शोबे से 20% मुलाजमीन को नौकरियों से निकाले जाने का खदशा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। लाहौर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 407 रुपए किलो हो गया। जिंदा मुर्गी 281 रुपए किलो में फरोख्त। कोयटा में 2 रोज में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत में 40 रुपए का इजाफा। मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत 450 से बढ़कर 470 रुपए हो गई। पेशावर में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 240 रुपए से बढ़कर 293 रुपए हो गई। बहुत मुश्किल है। अब तो लॉकडाउन भी पूरा महीना ऐसे ही गया। हम कहते हैं जो 10-20 बचते हैं वो ही बचा लें हम। 20 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए। थंस पे निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चीनी मिलेगी 2 किलो। ये हमारे मुल्क के हालात है। रोजे की हालत जा रहे हैं। घट तो घट अद्धा घंटा पौना घंटा हो गया जनाब, लैन ही लगे। हूँ सानू चीनी मिली जनाब। कल आया था, कल उन्होंने कही चीनी नहीं है। लाहौर के सस्ते रमज़ान बाजारों में 65 रुपए किलो चीनी के लिए आज भी तवील इंतजार, लंबी कतार। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि 20 रुपए बचाने के लिए कतारें लगाने पर मजबूर हैं। ईद उल फित्र 13 मई को होगी या 14 मई को? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वजारत साइंस के कैलेंडर और एप्लीकेशन के तहत चांद 13 मई को दिखाई देगा। ईद 14 मई को होगी। ईद उल फित्र का हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी करेगी। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% और लाहौर में 15% से जायद रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 81 मरीज इंतकाल कर गए। महकमे ज़िले सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की हफ्तावार शरह में कमी हुई। 9 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से कम रही। गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज्यादा थी। लाहौर के न्यू अनारकली बाजार में SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का शहरियों पर तशद्दुद। डंडे मारे शहरियों पर तशद्दुद करने पर SHO को मुअत्तल कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में SHO न्यू अनारकली पर इख्तियारात से तजावुज साबित हो गया। शहरियों से नारवा सलूक, कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने का रास्ता नहीं। बलूचिस्तान के 20 अजला में गुज़श्ता रोज़ कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज़ सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12%, कोयटा में तकरीबन 11% रही। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि बलूचिस्तान में कोरोना के टेस्टों की तादाद बहुत कम है। सूबे में कोरोना के टेस्टों की तादाद को बढ़ाने का मुतालबा।
मुल्क भर में अब तक 16,125 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासिर हुए। तिब्बी अमले में 9,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, 2,000 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ शामिल। 155 हेल्थ वर्कर्स कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में 5,000, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में 3,000, बलूचिस्तान में 700 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM पर वार। कहा कि PDM का टोला करप्शन की बहती गंगा में स्नान करता रहा। कौम करप्शन की होशरुबा दास्तानें आज तक नहीं भूली। माजी में करप्शन के मीनार खड़े करके अरबों रुपए की लूटमार की गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में करप्ट अफराद को नकेल डाली गई है। चित्राल के दूर उफ्तादा इलाके बोनी से ताल्लुक रखने वाली 25 साला शाजिया इसहाक का एजाज। CSS का इम्तहान नुमाया कारकर्दगी से पास करके मालाकन डिवीजन से पहली खातून ASP बन गई। फिल्म और TV की सीनियर अदाकारा तलत सिद्दीकी लाहौर में इंतकाल कर गईं। खानदानी ज़राए के मुताबिक 82 साला तलत सिद्दीकी काफ़ी अरसे से अलील थीं। तलत सिद्दीकी ने 30 साल कबल इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था। गुलकार आरिफ लोहार की अहलिया की लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा में करीबी अजीज़ों और अहले इलाका की शिरकत। आरिफ लोहार की अहलिया बुखार के बायस निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। उन्हें हालत बिगड़ने पर गुज़श्ता रोज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। फलों का बादशाह मार्केट में आने से पहले ही बीमारी का शिकार हो गया। सिंध में आम के बागात में बीमारी फैल गई। सिंध में 21,000 एकड़ से जायद रकबे पर आम के बागात हैं। 30% बागात सिर्फ मीरपुर खास जिला में हैं। बीमारी के सबब मजबूरी पैदावार में 15% तक कमी का खदशा। अनमोल रिश्ता, तपती धूप में साइबान, बिरोस मोहब्बत, बच्चे हों या बड़े, सबको माँ की ज़रूरत। दुनिया भर में आज माँओं से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। माँ के मुक़द्दस रिश्ते और अज़मत को सलाम। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक आर्च दीवार चकपाल में तहसील चौक पर बना दी गई। सकाफती विरसा और तारीखी मकामात खूबसूरत अंदाज में उजागर। कौमी हीरोज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल और बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी नुमाया। शहरियों का कहना है कि फनपारों ने पाक की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं।